हेलो मेरे प्यारे साथी, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो समय है इसी समय में लगन और मेहनत करनी है। क्योंकि अन्य समय में तो इतने सारे काम होते हैं कि फुर्सत ही नहीं मिलता जल्दी पढ़ाई करने का। तो अभी बैठे बैठारी में इतना मन से पढ़ाई कीजिए कि आगे आने वाले सभी एग्जाम में बहुत अच्छा से परफॉर्मेंस कर सके। इस समय आपके जो सब्जेक्ट ज़्यादा कमज़ोर हैं उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो चलिए मेरे साथ जुड़ करके अन्य लोगों को शेयर करके आप हमारे साथ जोड़िए और सब मिलकर के तैयारी करते हैं अच्छी तरीके से। चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं। कल जो हमने यूनिट एंड डायमेंशंस का दिए थे वीडियो, उसी का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है। तो हमने बता दिए थे कि 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 पर पावर माइनस 6 मीटर होता है, क्योंकि मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो जो 10 पावर 1 2 3 6 9 12 15 18 था। इस तरीके से हमने पूरा स्लाइड लगा दिए थे स्क्रीन पर, वो आप लोग याद कर लीजिएगा। यदि याद नहीं है तो पीछे वाला वीडियो देख करके वो याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है। तो विद्युत आवेश की एसआई इकाई जो है वह कूलाम होती है। अगला क्वेश्चन है, विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विस्थापन मतलब दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही तो विस्थापन बोला जाता है। तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन बोलते हैं। तो जो दूरी का मात्रक है वही विस्थापन का भी मात्रक होगा। तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, मीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। तो मतलब दोनों का मात्रक एक ही होता है, तो वह होता है कार्य और ऊर्जा का समय, कार्य और ऊर्जा का जो होता है एसआई इकाई एक ही होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, कल हम बता चुके थे। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तब प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। चलिए आगे बढ़ते हैं कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल का इकाई क्या होती है। तो एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। तो शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दबाव की एसआई इकाई क्या होती है। तो दबाव का मतलब हो गया कि बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का न्यूटन और बटे में क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन है, डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो खगोलीय इकाई होती है वो पृथ्वी से लेकर के सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई होती है, जो कि हम बता चुके थे कि 1.496 गुने 10⁻11 मीटर होता है, जिसे एक खगोलीय इकाई कहते हैं या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन मीटर के प्रति केजी स्क्वायर की इकाई किसकी है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर यह जो इकाई है, यह इकाई गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है। तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही जैसी होती है। तो इसमें जो है बल और उत्क्षेप बल की इकाई एक ही जैसी होती है। अगला क्वेश्चन है कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है। तो यह त्वरण की इकाई होती है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, डैश की इकाई एसआई इकाई न्यूटन है। तो न्यूटन बल का या भार का जो होता है वो होता है न्यूटन इकाई, वजन और बल दोनों का, या फिर हम कह सकते हैं भार का भी। निम्न में से कौन सी तापमान का एसआई इकाई है। तो तापमान का एसआई इकाई यहां पर सेल्सियस नहीं बल्कि केल्विन होगा। अगला क्वेश्चन है कि दी गई भौतिक राशियों में से कौन सा सापेक्ष राशि नहीं है। तो यहां पर सापेक्ष राशि समय सापेक्ष राशि नहीं है। आगे है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कितना होता है। तो 1.01 गुने 10 पर पावर जो है 5 पास्कल होता है। इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक जो है वह न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखिए डेसिबल
ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती है आश्व शक्ति, शक्ति की इकाई है समुद्री मील, नौचालन की दूरी की इकाई है, जबकि डॉप्सन जो है इसमें दिया हुआ है उष्मा की इकाई, ये नहीं होगा, इसके जगह पर होगा डॉप्सन ओजोन परत की मोटाई मापने का काम करती है, इससे मापा जाता है। भार की एसआई इकाई क्या है? तो भार की एसआई इकाई हम बताए थे कि बल हो चाहे भार हो उसका न्यूटन ही एसआई इकाई होती है। अगला है संवेग की इकाई क्या है? तो संवेग की इकाई किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? तो हम लोग जो घर में मोटर लगाते हैं तो उसमें एचपी में कहते हैं हाफ एचपी का, फुल एचपी का, तो आश्व शक्ति जो होता है 746 वाट का, यही उद्योग की शक्ति होती है, मतलब उद्योग धंधों में इसी आश्व शक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई नहीं है? तो इसमें जो है सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि सापेक्ष घनत्व दो वस्तुओं के घनत्व की तुलना है। तो इसका मतलब है जैसे पानी का घनत्व हो गया और नीचे हम कोई और चीज का घनत्व ले लेते हैं, पेट्रोल का घनत्व, तो घनत्व के मात्रक से घनत्व का मात्रक कट जाता है, सापेक्ष घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है प्रतिदीप्त की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? तो प्रतिदीप्त का माप जो है वह लक्स मीटर के प्रयोग करके उपयोग करके की जाती है। अगला क्वेश्चन है आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवेग का एसआई मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो ऊर्जा की इकाई किसके समान होता है? यह कार्य के समान होता है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल ही होता है। अगला क्वेश्चन है, ये कोट वाला क्वेश्चन है, इसमें देखिए कह रहा है कि त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो कार्य का मात्रक जूल और आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर इस अनुसार से 1 में 3 यानी कि ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? तो कोणीय विस्थापन का जो मात्रक है वह होता है रेडियन। अगला क्वेश्चन है कि एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 गुने 10⁻16 मीटर होता है, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? देखिए ये बटे में लिखा हुआ है, इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा 10⁻⁻⁻ मीटर हो जाएगा, या 10⁻⁻�9 मीटर होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है 1 जूल बराबर क्या होता है? तो 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। अगला क्वेश्चन है पास्कल इकाई है, तो पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल दाब की इकाई है। आगे है कैंडेला मात्रक है किसका? तो कैंडेला जो है वह मात्रक है ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आज का है कि पारसेक इकाई किसकी है? तो पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। तो आज हमने यूनिट एंड डायमेंशन से जो भी क्वेश्चन रिलेटेड मेरे पास उपलब्ध था मैंने उस क्वेश्चन को करवा दिए हैं। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, और कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि आप लोग कमेंट से हमें पता चलता है कि हम कितना ज्यादा इंप्रूव कर पा रहे हैं अपने आप को। इससे थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलता है और कोशिश करता हूं कि और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।